हमने डिजिटल डिज़ाइंस तकरीबन पढ़े हैं, ठीक है। जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ठीक, उसके थंबनेल वगैरह हैं, ठीक हो गया। सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह हैं, वेब बैनर भी इसी के अंदर आते हैं। लेकिन प्रिंटिंग डिज़ाइंस कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप जब भी कोई चीज़ प्रिंट करवाने जाएंगे ना, तो आप लोग देखेंगे जो प्रिंटिंग मशीन होती है ना, वो आपकी चारों साइड से अगर कोई कार्ड या कोई फ्लायर या कोई ब्रोशर वगैरह प्रिंट करवाते हैं, तो जो आप लोगों ने डिज़ाइन बनाया होता है ना, उस डिज़ाइन के चारों तरफ से कटिंग होती है, ठीक है। या आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब भी प्रिंटिंग के लिए आप लोग काम करेंगे, तो आपने उन चारों साइड की जो कटिंग होती है, वो मार्जिन आप लोगों ने ज़रूर रखना है उसके अंदर, जिसको हम ब्लीड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर वो आप लोग मार्जिन नहीं रखते, तो मशीन के अंदर जब वो डिज़ाइन दिया जाएगा, तो जो डिज़ाइन आप लोगों ने वो बनाया होगा, वो डिज़ाइन उस मशीन के अंदर जब आएगा तो वो कट जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उस डिज़ाइन के साथ कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड किया होगा, तो वो टेक्स्ट भी उसके अंदर क्या आ जाएगा, ऐड हो जाएगा और वो कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर फ्लायर, ब्रोशर्स, फ्लेक्सिस या विजिटिंग कार्ड या इसके अलावा जो पैकेजिंग डिज़ाइनिंग होती है, उन सब में आप लोग जो भी काम करेंगे आप लोगों ने ब्लीड ज़रूर रखना है, ठीक है। वो पैकेजिंग डिज़ाइनिंग में ब्लीड वगैरह वो कस्टमर खुद देता है। विजिटिंग कार्ड में वो भी डिपेंड करता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज होता है विजिटिंग कार्ड का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है, 3.5 इसकी विड्थ होती है और 2 इसकी क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे ही मैं आते हैं जी हम यहाँ पे फाइल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विड्थ 3.5, इसको पहले आप लोगों ने इंचेस में कन्वर्ट करना है। 3.5 लिखता हूँ, उसके बाद मैंने 2 लिखा। अब यहाँ पे सारा सिनेरियो क्या होगा, चेंज होगा। रेजोल्यूशन अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 72 के बजाय अब 300 लेंगे, क्योंकि 72 रेजोल्यूशन डिजिटल स्क्रीन के लिए यूज होती है और प्रिंटिंग के लिए 300। उसके बाद जो आलू का कलर, 1 मिनट जी, आवाज नहीं। और जो कलर मोड आलों का यूज होगा, वो होगा CMY, और आप लोगों ने क्या करवा देना है, क्रिएट करवा देना। अब अगर हम देखें, फाइल में आते हैं, एक चीज मैं यहां से कंपेयर करके दिखाता हूं। फोटोशॉप चूंकि हम ज्यादातर यूज करते हैं डिजिटल स्क्रीन के लिए, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आप लोगों को ब्लीड का ऑप्शन नजर नहीं आएगा फोटोशॉप के अंदर। लेकिन इलिस्ट्रेटर चूंकि सारे का सारा प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज होता है, तो जैसे ही हम इसकी फाइल क्रिएट करने लगेंगे इलिस्ट्रेटर में, वहां पर आपको ब्लीड के ऑप्शंस भी नजर आएंगे, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ, फाइल में जाके न्यू, और यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ ब्लीड। आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, यहाँ पर वो आपसे क्या मांग रहा है, ब्लीड मांग रहा है, मार्जिन छोड़ना होता है। हर डिजाइन का मार्जिन डिफरेंट होगा, ठीक है। जो हमारे पास बिजनेस कार्ड है उसका डिफरेंट होगा, फ्लायर का डिफरेंट होगा, ब्रोशर्स का डिफरेंट होगा, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह जो फ्लेक्सिस बनती हैं, और एक इनके साथ यूनिट भी इनके डिफरेंट होंगे। अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं जो बना रहा हूँ, विजिटिंग कार्ड बना रहा हूँ, तो हमने जो यूनिट यूज किया है वो कौन सा किया है, इंचेस में किया है। इसी तरह फ्लायर भी इंचेस में हम ले सकते हैं, इसी तरह ब्रोशर्स भी इंचेस में ले सकते हैं। ब्लीड हम खुद रखते हैं, क्लाइंट हमें बता देता है, क्लाइंट हमें बता देता है, ना बताए तो फिर हमने अपने जो है ना एस्टिमेट तरीके से जो है ना, जो एक ब्लीड होता है मैक्सिमम, वो देख लेना है कि मशीन के अंदर इतना डिज़ाइन जो है वो अगर आता भी है, तो हमारा जो डिज़ाइन जो है ना वो बच जाए,
वो वाला डिज़ाइन मशीन के अंदर ना आए। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास होती हैं, आप लोगों ने स्टैंडी देखी होगी, स्टैंडीज, वो भी प्रिंटिंग में आती हैं। ये बाहर जो आप आए ना क्लास में कॉलेज के अंदर दाखिल हो तो स्टैंडी खड़ी होती हैं, उनका जो साइज होता है ना, जो यूनिट यूज होता है वो फिर इंचेस में नहीं होता, वो फिर सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में होता है। इस तरह ये जो फ्लैक्सीज और बैनर लगे होते हैं, इनका साइज इंचेस में नहीं होता, इनका साइज फीट में होता है। उस हिसाब से उन्होंने क्या रखे होते हैं, मार्जिन छोड़े होते हैं। ठीक है। तो जो डिजाइन आप लोग बना रहे होंगे उसका आपको यूनिट भी पता होना चाहिए। ठीक है। और यूनिट के साथ साथ आपने उसके ब्लीड्स को भी जरूर छोड़ना है। अब चूंकि हम काम कर रहे हैं फोटोशॉप के ऊपर, तो फोटोशॉप ने हमें किसी तरह के भी ब्लेड नहीं दिए। अब क्या करना है जी, हमने यहाँ पे मार्जिन फिर खुद लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं, आप लोगों ने व्यू में आना है, गाइड्स में आना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू गाइड। ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिए हुए हैं, पहले हम वर्टिकल ले लेते हैं फिर हम हॉरिजॉन्टल ले लेंगे। विजिटिंग कार्ड का जो मार्जिन उन्होंने रखा होता है वो रखा होता है जी 0.025 पिक्सल में। यह आप लोगों ने जेन में रखना है। विजिटिंग कार्ड का जो होता है वो जो मार्जिन होता है वो इतना होता है, और यहाँ पे आपने इसको क्या करवा लेना है, 1 मिनट, पिक्सल नहीं सॉरी इंचेस में। ठीक है। यहाँ से मैं एक काम और करता हूँ, ये देखिए मेरा रूलर किस में है, मैंने रूलर के ऊपर राइट क्लिक किया और इसको किस में कन्वर्ट किया, इंचेस में। ठीक है। अब जाऊंगा मैं यहाँ पे व्यू में, गाइड्स में, न्यू गाइड। अब मैं यहाँ पे लूंगा 0.025 और इसको मैं क्या करवा लूंगा, ओके। अभी के लिए आपके पास ये आया है। अब जो हमने कार्ड का साइज लिया है उस हिसाब से ये मार्जिन ठीक आ रहा है, ये मार्जिन बहुत थोड़ा दे रहा है मुझे। ठीक है। तो कम से कम मेरा मार्जिन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं चलें व्यू में आता हूँ, गाइड्स में, मैं 0.25 लिया है कि 0.25 लिया हमने, अच्छा 0.25 लिया है, अच्छा। हम क्या करते हैं 0.02 जो 5 है इसको 3 टाइम इंक्रीज कर लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 0.075। तो हम ये करके देखते हैं। ठीक है, इतना मार्जिन हमारे लिए काफी है। ठीक है। ये चीज सेम इसी तरह आप लोगों ने अब ये वाला मार्जिन जो है ना इधर भी लेना है। अब देखें एक चीज गौर करें, ये हमारी विड्थ कितनी थी, 3.5 थी, उसमें से हमने मार्जिन कितना लिया है, तो 3.5 में से हम 0.075 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बाकी जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या होगी, राइट साइड की क्या होगी, ब्लीड होगी या मार्जिन होगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कैलकुलेटर में, यहाँ मैं लिखता हूँ 3.5 माइनस 0.075। अब जो मेरे पास बचा है वो ये बचा है। चलें जी हम आते हैं यहाँ पे, ये देखें मुझे यहाँ पे भी मिल, ठीक हो गया। सेम इसी तरह आप लोगों ने आना है व्यू में, गाइड में आना है, न्यू गाइड, और अब आपने लेना है, अब आप लोगों ने आना है हॉरिजॉन्टल पे, और इधर भी आप लोगों ने 0.075 ले लेना। ओके। और अब हमारी हाइट कितनी थी, हाइट हमारी 2 इंचेस थी, तो 2 माइनस 0.075 ये बच गया।
कॉपी किया मैंने इसको यहाँ से और गाइड में आके ये गाइड मैंने ले ली। ये लें जी। अब ये जो सारा होगा ये मेरा क्या कहलाएगा, वर्किंग एरिया मेरा कहलाएगा। और मशीन के अंदर जब ये डिजाइन जाएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर जो मैं वर्किंग करूंगा वो मेरी सारी की सारी क्या होगी, डिजाइन होगी। लेकिन ये नहीं है कि आप लोग क्या करें, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल बना के इतने हिस्से में कलर ले रहे हो। कलर आप लोगों ने पूरी कैनवस के ऊपर ही लेना है। ये आपकी पूरी कैनवस है, ड्राइंग पेपर है, ठीक है। डिजाइन हमारा जो बनेगा यानी कि कलर हमारा जो होगा वो पूरी कैनवस के ऊपर ही होगा। बाकी जो जब हम इसको प्रिंटिंग के लिए निकालेंगे तो ये हमारा चारों तरफ से इतना इतना ब्लीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। इलिस्ट्रेटर में आप लोगों को खुद नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे जा रहा है फाइल में, न्यू में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट क्या कर देना है, अपनी वैल्यूज को लिख देना है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने अपने कार्ड का साइज दे देना है और जस्ट जितना ब्लीड छोड़ना है वो वाली वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आप लोगों को ब्लीड खुद ही सेट करके दे देगा। आपको फोटोशॉप की तरह अपनी ब्लीड सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कार्ड जो होता है वो जाहिर है विजिटिंग कार्ड हो या बिजनेस कार्ड हो, उसकी दो साइड होती हैं, एक फ्रंट लुक होती है और एक बैक लुक होती है, ठीक है। तो आपने फ्रंट लुक भी बनानी है, बैक लुक भी बनानी है। जिस तरह फ्रंट लुक बनेगी उसके ब्लीड छोड़ेंगे, बैक लुक के भी आप लोग क्या करेंगे जी, ब्लीड छोड़ेंगे। आप लोगों ने दोबारा जाना है यहाँ पे फाइल में, न्यू में जाना है और यहाँ से आप लोगों ने क्या ले रही है, एक और ले लेनी है फाइल। ये आपकी फ्रंट हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी। आप लोगों ने अब डिजाइन इसके ऊपर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। डिजाइन अब क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंस्पिरेशन के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, ये भी पिंटरेस्ट पे जाते हैं। अच्छा, डिजाइनिंग पर्पस के लिए सिर्फ पिंटरेस्ट नहीं यूज होता, ज़हन में रखिएगा। ड्रिबल भी यूज होता है, पिंटरेस्ट भी यूज होता है, बिहास भी यूज होता है, ठीक है। और अभी के लिए तीन ही ठीक है, मेरे जहन में यही है। तो इन तीनों के ऊपर जो ट्रेंडिंग डिजाइन होते हैं ना, जो मार्केट में चल रहे होते हैं, वो इन तीनों के ऊपर जो है ना अपलोड होते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने यहाँ से आना है जी, मैं यहाँ पे लिखूंगा बस यार आवाजें नहीं। ये इंस्पिरेशन के लिए आपके पास कुछ डिजाइन आ रहे हैं, आप इनको यूटिलाइज करके कोई भी विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने आप लोगों को प्रिंट डिजाइन बताए हैं ये मैंने स्पेसिफिक चीजों के लिए बताए हैं, ठीक है। मतलब ये मैंने किसके लिए बताए हैं, ब्लीड वगैरह जो होगा वो होगा जी किसके लिए, बिजनेस कार्ड के लिए और फ्लायर्स के लिए और उसके बाद ब्रोशर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद जितने की भी, इसके बाद जो हमारे पास आती है ना पैकेजिंग डिजाइनिंग, वो सारी की सारी एक अलग स्किल है, वो इसके अंदर नहीं आती। बिजनेस कार्ड, फ्लायर कार्ड, ब्रोशर्स, उसमें ब्लीड लेने का तरीका ही अलग है। उसमें आप लोग इस तरह से ब्लीड नहीं लेंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी बताए हैं, ठीक है। पैकेजिंग डिजाइनिंग का तरीकाकार अलग होता है, समझ आ गई है बात। और वो सारे की सारी डिजाइनिंग ही अलग है। उसमें क्लाइंट आप लोगों को खुद बताएगा कि मैंने मार्जिन कितना लेना है, समझ आई है बात। तो वो क्लाइंट से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पैकेज डिजाइन करके देते हैं क्लाइंट को, तो आप लोगों ने क्लाइंट से पूछ लेना है कि आप लोगों की नीड क्या है,
यार कौन कर रहा है? क्या मसला है यार? कॉल क्यों कर रहे हो? खैर, क्लाइंट आपको कहेगा, क्योंकि पैकेज जो डिजाइन होती है ना उसके 6 साइडेड होते हैं, ठीक है? फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, ठीक है? और उनमें डाइज होती हैं, उनमें ब्लीड्स नहीं होते, उनको हम डाइज का नाम देते हैं। ठीक हो गया? जो भी आंदा वही दरवाजा के अंदर, पता नहीं की मसला। उसके बाद है जी फ्लायर्स। उसके बाद है जी फ्लायर्स। अब देखिए, बिजनेस कार्ड डिजाइन आप लोगों ने खुद करना है, मैंने तरीकाकार आप लोगों को बता दिया, ठीक है? डिजाइनिंग आप लोगों के, ये क्या मुश्किल है मुझे बताइए? डिजाइन है, लेकिन मुश्किल तो नहीं है, ठीक है? बिजनेस कार्ड कोई इतना कोई शशके वाला नहीं होता, सिंपल होता है, ठीक है? तो आपने इसके ऊपर कोई लश्कारे वगैरह नहीं लगाने, एक सिंपल कार्ड किसी को बना के देना है, ठीक हो गया? इसी तरह जो हमारे पास फ्लायर्स होती हैं, फ्लायर्स के जो है डिफरेंट साइजेस होते हैं। अब ये डिफरेंट साइजेस क्यों होते हैं? ये डिपेंड होता है कॉस्ट पे, कॉस्ट इफेक्ट करती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, नमूने ही पाए गए हैं कसम से क्लास में। एक बंदा पढ़ा रहा है, आप लोग टिक टिक करना शुरू कर देते हैं। पढ़ लें यार पहले, बाद में आप लोग जो है ना, जाहिर है वो सारे बैठे हैं, उन्होंने चेक किया ही होगा। पढ़ लें पहले। अब देखें, जो स्टैंडर्ड साइज जो चल रहा होता है ना मार्केट में, वो ये है। ब्रोशर का स्टैंडर्ड साइज ये है, 8.5 और 11 इंचज। और A4 साइज जो हमारा पेपर का साइज होता है ना, ब्रोशर साइज ये है। और ये सारे चलते कहाँ पे हैं? ये पाकिस्तान में नहीं चलते। ये जो आपको फ्लायर के साइज बता रहा है, ये सारे USA, UK, कनाडा, इन जगहों पे चल रहे होते हैं। पाकिस्तान में फ्लायर्स के साइज ये नहीं चल रहे होते। क्यों? क्योंकि अगर इन साइजेस की बात करें ना पाकिस्तान में कि ये साइज बना दो, जब वो प्रिंट करवाने जाता है ना, तो प्रिंट वाला उससे जब कॉस्ट के बारे में बात करता है ना, वो कहता है इतने महंगे, ठीक है? तो ये वाले फिर कभी भी नहीं चलते। और वैसे भी ये भी जो लिखे हुए हैं ये भी नहीं चलते। क्लाइंट अपने ही फ्लायर का साइज देता है, जी मुझे इतने साइज का चाहिए, ठीक है? वो पहले आप लोगों से पूछ लेता है, जी इस साइज की क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस है। अब मुझे नहीं आइडिया उनके क्या प्राइसेस है, जाहिर है वो प्रिंट वाले बताएंगे। उनसे वो पूछ लेते हैं, या बल्कि प्रिंट वाले खुद बता देते हैं, क्या अगर आप ये वाला फ्लायर, ये वाला बनवाते हैं तो इनकी कॉस्ट ये होगी, आपको इतने के पड़ेंगे। तो फिर क्लाइंट के हिसाब से जो आ रहा होता है, क्लाइंट जो है ना, वो उस हिसाब से अपने फ्लायर वगैरह और उस हिसाब से अपने ब्रोशर्स वगैरह बना ले। अच्छा, ब्रोशर्स भी अब दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्राईफोल्ड। ट्राईफोल्ड ब्रोशर्स कभी देखा है आप लोगों ने? देखा हुआ है? ये देख, ये ट्राईफोल्ड ब्रोशर होता है, ठीक है? अब जाहिर है, अब इसकी 6 साइडेड है, लग तो 3 रही है लेकिन 6 है। ये फ्रंट और इसके पीछे बैक, ये फ्रंट इसके पीछे बैक, और ये फ्रंट और इसके पीछे बैक। तो टोटल इसकी कितनी हुई? अब 6 साइडेड की कॉस्ट क्या करेगी, इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? अब ये भी डिपेंड करता है। अब ये ज्यादातर जो ट्राईफोल्ड जो ब्रोशर्स होते हैं ना, ये जो लोकल मार्केट होती है ना, फॉर एग्जांपल ये जो इसको हिसाब लगा लें, जो ब्यूटी शॉप्स होती हैं या जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, उन्होंने भी रेस्टोरेंट वगैरह में तो तकरीबन ये रखा होता है ट्राईफोल्ड, लेकिन वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं 2 फोल्ड वाले को। उनके पास 2 फोल्डेड वाला होता है। ट्राईफोल्डेड चूंकि इसकी कॉस्ट वैसे भी पाकिस्तानियों को महंगी पड़ती है, तो वो इसकी तरफ कम ही आते हैं। लेकिन ये ट्राईफोल्डेड के जो ब्रोशर्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ पे चल रहे होते हैं? बाहर की कंट्री के अंदर इनके जो है ना वो डिमांड ज्यादा है, ये वहां पे चल रहे होते हैं। ठीक हो गया? पाकिस्तान में जो चल रहा होता है वो 2 फोल्ड वाला ही चल रहा होता है, ठीक हो गया? और 2 फोल्ड का जो साइज होगा वो फिर यही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्लायर है ना,
फ्लायर को जो ना हम 2 फोल्ड भी कह देंगे जी। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लायर है तो इसका क्या बना देंगे, वो बैक बना देंगे, या इसको ही दरमियान से क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 फोल्ड वाला फ्लायर बन जाएगा, या 2 फोल्ड वाला आपका वो ब्रोशर बन जाएगा। पाकिस्तान के अंदर फिलहाल ये चल रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी सबके साइजेस डिपेंड करते हैं क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट आप लोगों को क्या क्या साइज देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सारी पैकेजिंग डिजाइनिंग डिफरेंट है। इसके बाद एक और डिजाइनिंग आती है वो आप लोगों ने देखा होगा, ये उर्दू बाजार वाली साइड से थोड़ा सा आगे जाए ना तो वहाँ पे शादी कार्ड और विजिटिंग कार्ड वाले बैठे होते हैं, ठीक है, वो वाले बैठे हैं। वो सारी की सारी डिजाइनिंग डिफरेंट है, उनकी भी सारी जो कार्ड बनाते हैं ना वो भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं, कॉस्ट उस पर भी क्या करती है, मैटर करती है, ठीक है। उस पे भी वो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि आपने कार्ड कौन सा बनाना है। दूसरी बात वहां पे आप लोगों से डिजाइन भी मैटर करता है। यार थोड़ी सी अपनी चेयर पीछे कर ले, गर्ल्स बैठ जाएंगे। चेयर चला दे 2-3।